हाँ तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर है आपका ये थर्ड। जैसे आपके पास एक लेटर है, आपके पास गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्या होती है? ठीक है, तो किसी भी फर्म की एक अपनी एक ब्रांड होती है, वो अपने आप में एक ब्रांड होती है, या उस फर्म की अपने आप में एक रेपुटेशन होती है। ठीक है, तो उसकी गुडविल कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के बिहार पे हम उसे डिफ़ाइन करेंगे, देन आफ्टर उसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे। क्या है, जैसे एक मार्केट है, ठीक, उस मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेडर हैं। ठीक है, उसके अंदर मान के चलो एक ए है जो ट्रेडर है, फिर एक बी एक ट्रेडर है, फिर एक मान के चलो सी एक ट्रेडर है। तीनों का एक ही तरह का बिजनेस है। मान के चलो इस जो ए है उसको यहाँ पे रहते रहते मान के चलो 10 ईयर्स हो गए, इसको मान के चलो 5 ईयर्स हो गए, इसको मान के चलो यहाँ पे हो गए आपके अभी अभी आया जस्ट अभी अभी आया ये। तो अगर इसको प्रॉफिट मान के चलो, इसको जो प्रॉफिट होगा है वो मान के चलो 1 लाख रुपए होगा इसको प्रॉफिट, चलो 2 लाख मान लो, इसे 2 लाख का प्रॉफिट होता है, इसे होता है 1.5 लाख का। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ये पिछले 10 सालों से ये जो मार्केट है आपकी, ये कपड़ों की मार्केट, ट्रेडर हैं सब, ठीक है, तो ट्रेडर की बहुत बड़ी मार्केट है। अब अगर ये 10 साल से काम कर रहा है और इसका मंथली जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीज़ है, और ये 5 साल से है, इसका 1.5 लाख रुपीज़ है, बट ये अभी अभी आया है, तो क्या इसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा? ये अभी अभी आया है, लेकिन ये मार्केट में तो आया है, इसने दुकान खोली अभी अभी, तो क्या इसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो इसका मान के चलो 0.5 लाख, ठीक, मीन्स 50,000। तो इसका प्रॉफिट 50,000 और इसका प्रॉफिट क्या है 1.5 लाख, इसका प्रॉफिट क्या है 2 लाख। जबकि सोचो आप, एक ही मार्केट में 3 लोग काम कर रहे हैं और तीनों का प्रॉफिट जो है डिफरेंट। क्यों? बिकॉज हर किसी की गुडविल अलग अलग होगी। अब क्या है, ये जो है आपके पास 0.5 लाख, इसको कमाने के लिए इस, अगर मैं कहूँ आपसे 50,000 रुपये कमाने के लिए इस पूरे मार्केट में कोई भी दुकान खोले और 50,000 रुपये मंथली वो कमा सकता है। बट अगर उसको अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है तो उसे एक गुडविल बनानी पड़ेगी, उसको एक अपनी ब्रांड बनानी पड़ेगी, एक रेपुटेशन बनानी पड़ेगी फर्म के अंदर। अब वो रेपुटेशन चाहे ईयर्स की फॉर्म में हो कि उसके पास ज़्यादा समय है, मतलब वो काफ़ी दिन से रह रहा है तो उसके पास गुडविल है, या उसके अंदर कोई अदर क्वालिटी हो सकती है, या कि लोकेशन हो सकता है, मतलब बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। बट फिलहाल मैं आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ कि अगर एक फर्म है वो 10 सालों से काम कर रही है तो उसकी एक रेपुटेशन बन चुकी होगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट, अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल प्रॉफिट इस मार्केट में 50,000 तो नॉर्मल प्रॉफिट है ही है। बट अगर हमें उस प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है तो हमें उस फर्म को अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी? गुडविल की। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में सहायक होती है, गुडविल है। तो बात समझ में आ गई आपको बच्चे? ठीक है, तो इसकी मीनिंग जानेंगे। मीनिंग क्या है? गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और एडवांटेज। क्या है कि गुडविल जो है एक बेनिफिट्स है या वो एडवांटेज है, किसकी? डेट अ बिजनेस, किसी बिजनेस की एक बेनिफिट या एडवांटेज की फॉर्म में होती है गुडविल। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ हेल्प इन इंक्रीज ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। बिकॉज जो गुडविल होती है वो हमारे इंक्रीज इन बिजनेस प्रॉफिट, मतलब ये बिजनेस प्रॉफिट को इंक्रीज करने में सहायक होती है गुडविल। ओके बच्चे, अब इसके फीचर्स होते हैं कि गुडविल के फीचर्स क्या हैं। तो गुडविल क्या है कि गुडविल क्या है? इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। अब देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस मार्केट के अंदर सभी की दुकानें जो होंगी ऐसी नहीं होंगी कि इसकी दुकान बड़ी है, इसकी छोटी है, इसकी नहीं, इस टाइप की नहीं होगी। सबकी दुकानें सेम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है इसकी छोटी दुकान है और इसकी बड़ी दुकान है, ऐसा हो सकता है। लेकिन डिपेंड इस पर नहीं करता है
कि ये जो है ये दुकान बड़ी है तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिपेंड करता है गुडविल। तो गुडविल क्या है, दिखाई नहीं देगी, बस इसकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है, ये दिखाई नहीं देगी, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे ए ट्रेडर है, बहुत पुराना ट्रेडर है। जैसे मैं अगर मान के चलो 10 साल पहले से दुकान है, सबसे पुरानी दुकान है, तो यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो बिना देखे यहाँ पे आते हैं कि हाँ भाई ये सामान अच्छा देता है, अच्छा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो गुडविल है वो इनटेंजिबल है, मतलब उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे देख नहीं सकते हम, ठीक है, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं हाँ भाई ये वाली दुकान ज़्यादा अच्छी है देन ये, बस। और इसी तरह से इट इज़ ए वैल्यूएबल असेट्स, ये एक तरह की एक वैल्यूएबल असेट्स है, मतलब इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। अब इट इज़ ए हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, वही बात मैंने आपको बताई कि ये बिल्कुल हेल्पफुल है किसके लिए, अर्निंग ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा लेगा बड़ी आसानी से, लेकिन अगर हमें एक्सेस प्रॉफिट चाहिए तो वहाँ पे हमें गुडविल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद इट इज़ द वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, अगर किसी बिजनेस को पूरी तरह से बेचा जाए तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये जो है बिजनेस है इसका ए का, अगर इसकी जो फर्म है इसका मान के चलो टोटल जो दुकानें हैं इसकी टोटल, ये मान के चलो 5 करोड़ रुपए की दुकान है, क्या इससे अगर मैं कहूँ कि भाई 5 करोड़ रुपए लेगा और ये मुझे दे दो, क्या वो दे देगा? नहीं। तो इसके वो मांगेगा कम से कम 8 करोड़ रुपए, जो 3 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ वो क्या है, वो इसकी गुडविल है। तो ये गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, जब तक ये दुकान चला रहा है तब तक वो दिख ही नहीं गुडविल, तब तक उसके पास जो टोटल असेट्स उसके पास 5 करोड़ का ही है। लेकिन जब उसके पास वो बेचेगा उसे, तो उसे गुडविल की जो रिलाइज वैल्यू होगी कितनी होगी, 3 करोड़ रुपए, ताकि वो 5 + 3 8 करोड़ की वो बेचेगा। तो इसका मतलब ये है इट इज़ द वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल कब है, ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, जब मैं सारा बिजनेस को सोल्ड कर दूंगा तब उसकी वैल्यू है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल हमारी दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है परचेज गुडविल और एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अभी दोनों में क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास हमने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे अब। एक है क्या, हमने एक रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस का मतलब एक बिजनेस है वो चल रहा है, ठीक है, रनिंग बिजनेस है। अब वो बिजनेस चल रहा है, मैंने क्या किया, इस बिजनेस को परचेज कर लिया। इसको जब मैंने परचेज किया तो मैंने अभी आपको बताया कोई भी बिजनेस, जैसे मान के चलो इसके अंदर टोटल असेट्स जो है हमारे पास 10 करोड़ रुपए की है, लेकिन वो बिजनेस हमें 10 करोड़ में नहीं मिलेगा। मान के चलो वो बिजनेस हमने खरीदा 12 करोड़ का, तो हमारे पास असेट्स कितने की आ गई, असेट्स हमारे पास आ गई है 10 करोड़ रुपए की, और जो हमारे पास गुडविल है वो भाई कितने की है, गुडविल आ गई हमारे पास 2 करोड़ रुपए की। तो इस तरह के अगर मैं कोई भी रनिंग बिजनेस परचेज कर लेता हूँ तो उस समय हमें जो गुडविल की वैल्यू हम दे रहे हैं उसे हम परचेज गुडविल कहते हैं। और इस परचेज गुडविल को इट इज सोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में इसे असेट साइड में हम दिखाते हैं। जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसी होती है, इसका मतलब ये होता है हम इनिशियली कोई बिजनेस स्टेट हम भाई एस्टेब्लिश करते हैं इनिशियली फॉर्म में, और उसे हम चलते चले जाते हैं, और फिर ये बहुत दिन बाद, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था कि कोई फर्म 10 सालों से काम कर रही, बहुत साल हो गया, 10 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स हो गए, तो देन आफ्टर उसकी एक अपनी गुडविल बन जाएगी जो मार्केट के अंदर उसी के वजह से दुकान चलेगी या उसी की वजह से यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट होगा, उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, और इसे बुक्स में नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। परचेज गुडविल इसीलिए दिखाई जाती है क्योंकि हम गुडविल की पैसे वहाँ पे देते हैं, और जबकि यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हमने वो गुडविल खुद जनरेट की है, हमने वो गुडविल खुद मेहनत करके पैसे का वो गुडविल बनाई है, तो इसीलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब क्या है कि गुडविल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गुडविल, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि कोई अगर बिजनेस है वो पिछले 10 सालों से चल रहा है, तो एक तो टाइम फैक्टर तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई 10 साल हो गए तो इसकी गुडविल अच्छी होगी, लेकिन टाइम फैक्टर के साथ साथ वहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो गुडविल डिपेंड करती है कि उसकी गुडविल मार्केट ब्रांड क्या है, रेपुटेशन अच्छी है या बेकार है। तो वो जो फैक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आपके पास है इफिशियंट मैनेजमेंट।
इफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब मान के चलो आपके पास दो फर्म है, एक ए है और दूसरा आपके पास फर्म बी है। अब मान के चलो इसके पास जो एम्प्लॉय हैं सारे के सारे वो क्या हैं, वो एक्सपीरियंस पर्सन है और जबकि इसके पास अनएक्सपीरियंस पर्सन है। ठीक है, तो इसका जो मैनेजमेंट होगा अच्छा होगा देन इससे। ठीक है, इसका मैनेजमेंट जो होगा इस बिजनेस से ज़्यादा अच्छा होगा, तो गुडविल भी इसकी ज़्यादा अच्छी होगी देन बी। बात समझ में आ गई। तो इफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जिस फर्म की जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, जिस फर्म की जितनी अच्छे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होंगे, उस फर्म की उतनी ही अच्छी गुडविल होगी। आगे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप बहुत सिंपल सी बात जानते हैं, अगर ए अपनी क्वालिटी अच्छी रखता है गुड्स की देन बी, तो उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। मीन्स गुडविल जो है अच्छी होने का एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आपके पास गुडविल लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लोकेशन, अगर ये आपका अगर इसका बिजनेस अर्बन सिटी में है, ठीक है, और इसकी आपकी रूरल सिटी में है, तो जाहिर सी बात है इसका जो बिजनेस होगा इसकी जो गुडविल होगी ज़्यादा अच्छी होगी देन इसकी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया है कि जो भी फर्म ज़्यादा दिन से बिजनेस के अंदर मार्केट में काम कर रही है उसकी वैल्यू पे, उसकी गुडविल पे वैल्यू इफेक्ट है। मीन्स क्या है कि अगर ये कहा जा सकता है कि जो बिजनेस ज़्यादा समय से चल रहा है उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी देन जो शॉर्ट टर्म से चल रहा है। ओके, मीन्स फैक्टर जो है गुडविल को जो इफेक्ट करने वाले हैं वो अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए तो अच्छी गुडविल होगी उसकी, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिस भी फर्म का प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी होगी तो उसकी गुडविल भी अच्छी होगी, और लोकेशन ऑफ बिजनेस, जिस फर्म का लोकेशन अच्छा होगा उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। ऐसी इसी तरह से आपके पास लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि गुडविल जो है वो इसकी कैलकुलेशन की जाए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मान के चलो एक फर्म है, उसको 10 साल से काम कर रही है, अब इसकी गुडविल एग्जैक्ट क्या है। तो गुडविल को एग्जैक्ट निकालने के बहुत सारे मेथड है हमारे पास। पहला हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आपके पास है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा आपके पास है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा दो मेथड होते हैं, एक आपके पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आपके पास होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। बेटा देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है, गुडविल। हमारा इसका फार्मूला जो होता है गुडविल निकालने का क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकल जाएगा, मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाला जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो बेटा एवरेज प्रॉफिट जैसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एवरेज या मीन्स आपने पढ़ा होगा, सेम वैसा ही। जैसे मान के चलो 2018 का प्रॉफिट हमारे पास है 1 लाख रुपीज़, और 2019 का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़, और 2020 का प्रॉफिट है हमारे पास 3 लाख रुपीज़। तो इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख इसको टू कितना हो गया बेटा 6 लाख। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ कितने साल हुए 1 2 3, तो 3 से अगर डिवाइड कर दूँ तो बेटा कितना आएगा 2 लाख। तो ये क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी साल हैं जितने भी ईयर्स हैं उन सभी को प्रॉफिट को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। वही मैंने कहा गया टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसके बाद है नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा गुडविल निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट को मैंने आपको डिफाइन कर दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज की शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, तो इसकी मीनिंग क्या है बेटा देखेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स हाउ मैनी ईयर्स द फर्म विल द अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज द पास्ट एफर्ट। मीन्स क्या है बेटा, जैसे मान के चलो हमारे पास 2018, 2019 और 2020 हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मान के चलो जो प्रॉफिट कमाया, हमने ये प्रॉफिट कमाया हमने 2 लाख रुपीज़, यहाँ पे हमने 2.5 लाख रुपये, और यहाँ पे हमने कितना कमाया, हमने यहाँ पे कमाया मान के चलो 2.7 लाख।
तो कहने का मतलब क्या है, 2020 में मैं यहाँ पे अपनी कमिटमेंट कर सकता हूँ कि भाई हमारे आने वाले समय में 2021, 2022 और 2023 इन सभी में हमारे पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे नेक्स्ट 3 सालों तक या नेक्स्ट 2 ईयर्स तक या नेक्स्ट 4 ईयर्स तक सेम प्रॉफिट होगा। उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी समझ में नहीं आया, एक बार और समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा ढंग से, ध्यान से सुनेंगे। बात क्या है कि जैसे मान के चलो बेटा कि मैं 2020 में हमने क्या किया, 2018 में हमने अपना बिजनेस 2000 मान के चलो 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया, तो 2017 में काम किया, 18 में काम किया, 19 में काम किया, 20 में किया, हमने 5 साल काम किया। अब 5 साल में हमने क्या किया, एक रेपुटेशन मार्केट के अंदर बना ली। अब रेपुटेशन बन चुकी है, तो 2020 में हमें ये लगता है कि हमने जितना काम 5 सालों में कर लिया, अब अगर मैं कुछ भी ना करूं, अब मैं अपनी गुडविल को ना बढ़ाऊं, जैसे चल रहा है बिजनेस ऐसे ही चलाऊं, तो ये जो हमारे पास 2.75 का जो प्रॉफिट है, देखो बेटा अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख का हुआ, 1.5 लाख का हुआ, देखो यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ 1.5 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ 2 लाख का, तो ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं गुडविल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं दिन पे दिन अपने वर्क पे काम ध्यान दे रहा हूँ और अपनी गुडविल आगे बढ़ा रहा हूँ। मतलब बात समझ में आ गई आपको, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब एफर्ट डाल रहा हूँ। अगर मैं एफर्ट, अब यहाँ पे क्या है 2020 में मैंने ये डिसाइड किया, अगर मैं अब कोई एफर्ट ना डालूँ, मीन्स अब मैं कुछ भी ऐड ना करूँ, कोई गुडविल की किसी तरह का काम ना करूँ, तो आने वाले कितने सालों तक हमें सेम प्रॉफिट होता रहेगा। इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज द पास्ट एक्सपर्ट। जो आपके पास्ट एफर्ट हैं उसके बिहाफ पे आप आने वाले भविष्य में कितने साल तक सेम प्रॉफिट रहेगा आपका, ये अनुमान जो होता है हमारा, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम आगे देखते हैं। आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपकी टी.एस. ग्रेवाल की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही अब क्वेश्चन है, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो बेटा देखो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं आपके सामने, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखें गुडविल इज द वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। मीन्स क्या है कि 3 ईयर्स परचेज, जो मैंने आपको बताया था बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो आपके पास कितना है, वो आपका है 3 ईयर्स परचेज। ठीक है बेटा, तो 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज, मीन्स आप पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका गुडविल ऑफ द फर्म। आगे प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 2017 का 12,000, 2018 का 18,000, 2019 का 16,000 और 2020 का 14,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो बेटा अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन हमें देखें एवरेज प्रॉफिट, तो बेटा ये आपका 2018 ये हो गया 17 का प्रॉफिट, ये 18 का, 19 का और ये 20 का, 4 साल के प्रॉफिट है। 4 साल को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट। कितना आया, 15,000। अब गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो मैंने आपको बताया था, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा दिया हुआ है उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पहले बताया था 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 3 जा 45,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आप खुद करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ आपसे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा आपसे, एवरेज प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखेंगे क्या है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च विच वर एज फॉलो। ये हमें दिया हुआ है। तो क्या है 2020 में इतना है, 19 में इतना है, 18 में इतना है, 17 में लॉस है बेटा, तो ये लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा और 2016 में फिर हमारे पास प्रॉफिट है। हमें कैलकुलेशन करनी है तो 1 2 3 4 5 ईयर्स के हमारे पास प्रॉफिट है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपका 20 का प्रॉफिट हो गया, ये 19 का, ये 18 का और ये आपका लॉस दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको 2017 में लॉस हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, और उसके बाद बेटा एक और है हमारे पास 2016 में 13 लाख रुपए का हमें ये क्या है प्रॉफिट हुआ है। ये लिखना भूल गया था मैं।
ठीक है। तो अब क्या है आपके पास, ये 5 साल के प्रॉफिट हो गए। हमने क्या किया, इन सारे परस वाले को जोड़ा तो आपके पास 54 लाख, और 54 लाख में से 4 लाख रेस किया, 50 लाख अपॉन में 5 10 लाख, और 10 लाख को हमने एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा 30 लाख तक गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 1.5 ईयर परचेज। तो क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट को 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये है ना 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख रुपीज़। ये कहा गया बेटा पहले साल का जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ है। आगे प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। मीन्स देखो बेटा, जो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो फर्स्ट ईयर का डबल होगा, क्या ना, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन में, तो बेटा क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपीज़, प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर तो 1 लाख इंटू 2 कहा है ट्वाइस। बेटा अभी भी देखो यहाँ दिखाया था मैंने आपको, दोबारा देखेंगे एक बार, लिखा है प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो हमारे पास कितना बेटा, सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है 1 लाख इंटू 2 2 लाख रुपीज़। आगे पढ़ेंगे, उसके बाद कहा गया बेटा हमें एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज द 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो क्या कहा गया, जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है उससे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं, इसको जोड़ो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख अपॉन में 3 बिकॉज आपके पास 3 साल है, 6 लाख अपॉन में 3 2 लाख, और वही आ गया एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट बेटा 2 लाख इंटू 1.5 इंटू आगे आपके पास 3 लाख रुपीज़। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक बार, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They decided to take deep into the partnership from 1st April 2024, 1/5 share in future profit. For this purpose, goodwill is valued at 100% of average annual profit. ये कहा गया जो गुडविल क्या है, गुडविल 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट होगा वही आपकी गुडविल होगी। प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स मतलब पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट या पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट, उनमें से है ना 20 इवन हाइजर, जो दोनों में से जो हायर होगा वो आपका गुडविल कहलाएगा। एनुअल तो हम क्या करेंगे बेटा, पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों में देखेंगे जो ज़्यादा होगा वही आपका गुडविल होगा। आगे एनुअल प्रॉफिट जो दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का ये है, 19 का ये है, 18 का, 17 का। तो जब हमें कहा जाएगा पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में 20, 19, 18 आएगा, और जब कहा जाएगा 4 ईयर का तो 4 आएंगे। तो हम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बेटा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आप, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट है बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में 288,000 और 1,81,800 और 1,87,200, इन तीनों को जोड़ा आपका ये आ गया। एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं, तीनों को जोड़ को 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आया 2,19,000 रुपये। इसके बाद टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर, तो पिछले 4 सालों के जो प्रॉफिट है बेटा हमने चारों को जोड़ा, उसमें दिया हुआ है 9,10,200, इसको डिवाइड किया 4 से ही आया। तो इन दोनों में से बेटा ज़्यादा कौन सा दिया आपके पास है, 2,27,550 और ये आपका 2,09,000। तो बेटा ज़्यादा ये है, तो गुडविल ऑफ द फर्म जो होगी वो ये कहलाएगी। ठीक है।